Hello everyone. Here I am discussing about one of the most important topic of share capital, that is purchase consideration other than cash. अब इसका मतलब क्या होता है परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश का, यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदी या किसी की कोई पेमेंट करनी है, आपने कैश के फॉर्म में नहीं करी, काइंड में करी। काइंड में क्या दोगे आप? शेयर कैपिटल कंपनी की। क्लियर? ये आप 3 केसेस में यूज करते हो टॉपिक को, वेंडर के, प्रमोटर्स के, अंडरराइटर्स के। अब ये तीनों होते क्या है? फर्स्ट वन वेंडर। वेंडर मीन्स सेलर, जिससे आप चीज खरीदते हो उधार पर। इसको आप शेयर इशू पार और प्रीमियम दोनों पे कर सकते हो। क्या मतलब? देखो जैसे इसमें कौन कौन सी एंट्री होती है। आपने एसेट खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, एसेट टू वेंडर। ठीक है, एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है? एसेट टू वेंडर, बीइंग एसेट परचेज्ड। ठीक है, अब आपने वेंडर को पूरी पेमेंट नहीं करी। अगर आपने वेंडर को कैश या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करी है तभी आप एंट्री करोगे वेंडर टू कैश, या अगर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करी है तो टू बैंक, अगर कैश में करी है तो टू कैश। इफ कैश पेड या बैंक ड्राफ्ट पेड, अगर आप पे करोगे तब ये एंट्री करोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर आप पार पे शेयर इशू करते हो वेंडर टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे करते हो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर हम किसी क्रेडिटर की पेमेंट करते थे कैश में तो एंट्री होती थी क्रेडिटर टू कैश। यहाँ पे वेंडर जस्ट लाइक आपका क्रेडिटर है। ठीक है, इस पे आपने क्रेडिट से एसेट खरीदा है। यहाँ आप कैश नहीं दे रहे हो उसको, क्या दे रहे हो? कंपनी की शेयर कैपिटल। अगर पार पे दे रहे हो वेंडर टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे दे रहे हो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करनी। अगर पार पे है परचेज कंसिडरेशन आफ्टर कैश, याद रखना परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? जितने का आपने एसेट खरीदा। अगर कोई कैश पेमेंट करी है तो वो पहले माइनस करो, फिर इशू प्राइस से डिवाइड करो। पार पे इशू प्राइस 10 फेस वैल्यू से, सपोज 10 रुपीज है तो आप 10 लोगे। क्लियर? अगर प्रीमियम पे करते हो, ठीक है, ऊपर तो यही रहेगा, न्यूमिनेटर में परचेज कंसिडरेशन आफ्टर कैश, न्यूमिनेटर में क्या आ जाए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? इशू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, सपोज 10 रुपीज का शेयर था, उस पे 2 रुपीज प्रीमियम था, तो 12 से आप डिवाइड करोगे। याद रखना इशू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। नेक्स्ट केस है, आप प्रमोटर को शेयर इशू करते हो। ये प्रमोटर्स क्या होते हैं? प्रमोटर वो बंदे होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं या फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनकी सर्विसेज कंपनी रेंडर करती है। ठीक, अब जब इनको पैसे देने हैं, पहले अमाउंट ड्यू करो इनकी तरफ। अब वर्ड क्या यूज करोगे? जो आप इनकी तरफ पेमेंट ड्यू करोगे उसके लिए आप वर्ड लिखोगे इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। ठीक है, फिर आप ये अमाउंट ड्यू करा, अब आप उसको कैश नहीं दे रहे, काइंड में क्या दे रहे हो? शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। क्लियर? ये वो पर्सन्स होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स एक तरह की कंपनी होती है या पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर आप पब्लिक आपके शेयर्स नहीं खरीद रही तो मैं हेल्प करूंगा, यानी कि अंडरराइटर हेल्प करेगा आपके शेयर बिकवाने के लिए। बदले में वो आपसे क्या लेगा कंपनी से? अंडरराइटिंग कमीशन, जस्ट लाइक एन एजेंट। ये एजेंट की तरह परफॉर्म करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के शेयर पब्लिक में सेल करवाने में हेल्प करते हैं। अब इनको कमीशन देनी होती है, कमीशन ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स। अब उनकी पेमेंट करो अंडरराइटर्स टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे आप कैश नहीं दे रहे, क्या दे रहे हो? शेयर कैपिटल। देखो काइंड में पेमेंट्स कर रहे हो, आपने प्रमोटर को भी काइंड में करी, ठीक है, अंडरराइटर्स को भी काइंड में करी, वेंडर को भी आपने काइंड में पेमेंट करी। ध्यान से देखो। ठीक है, ये केस होता है परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।